नमस्ते एवरीवन। हम अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुनते हैं, ये कलयुग है। पर ये कलयुग क्या होता है? हिंदू मिथोलॉजी में ये 4 युगों में से आखिरी युग होता है। याद है आपको सतयुग, जो कि गोल्डन एज था। कलयुग उसका बिल्कुल उल्टा है। कलयुग में धर्म कमजोर होता है, लोग लालची, बेईमान बन जाते हैं और अपनी वैल्यूज भूल जाते हैं। रिश्ते टूटते हैं। हम जमीन, रिसोर्सेज, यहाँ तक आइडियाज के लिए भी लड़ते हैं। इस नेगेटिविटी में फंसना आसान है, लेकिन याद रखें, अंधेरे में भी उजाला होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कलयुग का भी अंत होगा। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हिंदुइज्म हमें साइक्लिकल टाइम के बारे में सिखाता है। डिस्ट्रक्शन हमेशा क्रिएशन का रास्ता बनाता है। हमारे पूर्वजों ने कलयुग के अंत के संकेतों का वर्णन किया है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई तूफान आ रहा है। हवा भारी हो जाती है, बादल छा जाते हैं और हवा तेज हो जाती है। इसी तरह जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तो हम अपने आसपास टर्मोइल देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। सोचो, बाढ़, भूकंप और तूफान। लोग पानी और भोजन जैसी बुनियादी नेसेसिटीज के लिए लड़ेंगे। वैल्यूज में और गिरावट आएगी। विश्वास टूटेगा। चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। ये संकेत चेतावनी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वे हमें अपने अंदर के प्रकाश को खोजने और एक बेहतर कल के लिए योगदान करने का आग्रह करते हैं। सबसे डार्क आवर में भी उम्मीद होती है। हिंदुइज्म युगों के बारे में बताता है। एक पहिए को घूमते हुए इमेजिन करो। हर युग एक स्पोक है। सबसे पहले आता है सतयुग, द गोल्डन एज। फिर त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग का अंत बदलाव लाता है, कभी ग्रेजुअली, कभी कैटास्ट्रॉफिक। उस महाप्रलय के बारे में सोचो, जिसने सतयुग के अंत का प्रतीक था। इसने पृथ्वी को क्लींस्ड किया, एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। कलयुग का अंत भी ऐसा ही होगा। यह ह्यूमैनिटी के लिए एक रीसेट बटन है। पुराने करप्टेड तरीके नष्ट हो जाते हैं। यह एक नई शुरुआत अगले सतयुग में राइचसनेस और धर्म की वापसी की अनुमति देता है। सेक्शन 4, द कैटेक्लिज्म, मिथ्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल। मिथ्स कलयुग के अंत का वर्णन बहुत विविडली करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी कल्कि के बारे में है, जो विष्णु के 10वें अवतार हैं। एक योद्धा को सफेद घोड़े पर सवार होकर एक ज्वलंत तलवार लिए हुए इमेजिन करो। वह बुराई को खत्म करने और संतुलन बहाल करने के लिए आता है। पृथ्वी आग और बाढ़ में डूब जाएगी, जो इसे नेगेटिविटी से मुक्त करेगी। यह एक भयानक छवि है, लेकिन आशा की भी। यह हमें याद दिलाती है कि विनाश में भी नवीनीकरण होता है। जैसे जंगल की आग नए विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये मिथ्स हमें डराने के लिए नहीं है। वे हमें भौतिक दुनिया की इम्परमानेंस के बारे में सिखाते हैं। वे हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर उन वर्च्यूज को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं, जो हमें अंधेरे में मार्गदर्शन करेंगे। सेक्शन 5, अ न्यू डॉन होप आफ्टर द डार्कनेस। कलयुग का अंत ब्लीक लग सकता है, लेकिन याद रखें, यह दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। जैसे एक पौधे को उगने के लिए एक बीज को टूटना पड़ता है, वैसे ही डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का मार्ग प्रशस्त करता है। कलयुग के बाद सतयुग वापस आता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो शांति, समृद्धि और राइचसनेस से भरी हो। लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहेंगे। ईमानदारी और करुणा जैसे वर्च्यूज प्रबल होंगे। कलयुग का अंत यही आशा प्रदान करता है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी प्रकाश हमारा इंतजार कर रहा है। अपने इनर ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करके, प्यार और दया चुनकर, हम उस उज्जवल भविष्य में योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 6, फाइंडिंग लाइट इन कलयुगा, लिविंग विद अवेयरनेस। हम भले ही कलयुग में जी रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधेरे के आगे घुटने टेक दें। जैसे कीचड़ भरे पानी में कमल खिलता है, वैसे ही हम भी अपने अंदर प्रकाश पा सकते हैं। कैसे? अपने एक्शंस पर ध्यान केंद्रित करके, क्रोध से अधिक दया, छल से अधिक ईमानदारी चुनकर, धैर्य, क्षमा और करुणा जैसे वर्च्यूज को विकसित करके। हर पॉजिटिव एक्शन, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक उज्जवल कल के लिए योगदान देती है। याद रखें, हम इस युग के केवल गवाह नहीं हैं, हम भागीदार हैं। आइए हम प्रकाश के योद्धा बने, सकारात्मकता और आशा फैलाएं, अंधेरे के बाद एक नई सुबह का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।